हेलो एवरीवन। हम बीएससी का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे थे ना, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। टुडे वी विल स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? देखो, कार्बन को आप समझ रहे हो ना, कार्बन क्या है। कार्बन लाइक हमारे पास कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखता हूँ पहले। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा हो गया 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, है ना। ऐसे ही होगा ना। इसको ऑर्बिटल में दिखाओ इलेक्ट्रॉन को। इसके कितने ऑर्बिटल होंगे? एस के, एस का 1 होगा। पी के कितने होंगे? पी के 3 होंगे, है ना। ऐसे अब देखो, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। इसको भी, ये पूरा तो 2p है। देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2px, 2py, 2pz, है ना। ऐसे करके लिख सकता हूँ ना एक एक ऑर्बिटल को। तो फर्स्ट 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। अब देखो, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 400 केल्विन जॉल एनर्जी देने के बाद कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर? 2s में 1 और 2p में 3। एक्साइट होकर, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ गया 2pz में। देखो, 2s है, ये 2p है पूरा ऑर्बिटल। आप देख लेना 2px, 2py, 2pz को, ठीक है। देखो, तो अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s का है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p के हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात देखो, एक बॉन्ड होगा s वाले के साथ, s ऑर्बिटल के साथ एक बॉन्ड बनेगा, और 3 बॉन्ड बनेंगे p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। ये बात को समझ गए। इसका मतलब तो ऐसे होगा ना, s की शेप कैसे होती है? राउंड, है ना। s ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? राउंड। p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? ये डंबल शेप होती है ना। ऐसी शेप होती है p ऑर्बिटल की। s ऑर्बिटल की ऐसे होती है, राउंड। तो एक हम कहें, एक देखो, एक ऐसे हो सकता है कि एक राउंड के साथ बॉन्ड बन रहा हो, और 3 p जो डंबल वाले हैं उनके साथ बॉन्ड बन रहा हो। तो हम जब कंपाउंड को देखेंगे, हमारे पास एक बॉन्ड अलग आएगा ना, s वाला। हमें तो ऐसे ही होगा भी, एक बॉन्ड अलग मिलेगा एस वाला, बट ऐसे नहीं होता है। जो जितने भी बॉन्ड बनते हैं, चारों बॉन्ड एक ही तरह के होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक सर्कल ये राउंड वाले ऑर्बिटल के साथ बना है तो वो अलग होगा। चारों जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, चारों बॉन्ड सेम होते हैं। अब ये सेम क्यों होते हैं? ये सेम इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर sp का कोई, वो कहेंगे हम, इम्पोर्टेंस नहीं रहती। क्या होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जब 2 या 3 ऑर्बिटल आपस में, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर, आपस में इंटरमिक्स होकर एक ऑर्बिटल बनाए, मतलब एक बनाए ना शेल। ऐसे 4 ऑर्बिटल, ये देखो 4 ऑर्बिटल थे ना टोटल। इन्होंने मिलके एक जैसे 4 ऑर्बिटल बना लिए। पहले ये s वाला राउंड था, ये p वाला डंबल था। इन्होंने मिलके एक तरीके की ऑर्बिटल बना लिए। इसको कहेंगे हम 2s। देखो, एक s है ना, एक s ऑर्बिटल है, s p कितने हैं? 3, सो sp 3 ऑर्बिटल हो गया ये, ठीक है। सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? इनकी शेप होगी ऐसे, एक साइड पे बड़ा लूप और एक साइड पे छोटा लूप, ठीक है। पी में क्या था? दोनों साइड में एक तरह के लूप थे, एक तरह के लूप थे। बट यहाँ पर क्या होगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा? एक साइड पे बड़ा लूप, एक साइड पे छोटा लूप। इस प्रोसेस को, इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो the process of intermixing of orbitals of same atom। अब देखो, ये एक ही एटम में हो रहा है ना, कार्बन की ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, कोई और एटम तो नहीं आ रहा। तो एक ही एटम में होगी हाइब्रिडाइजेशन। the process of intermixing of orbitals of the same atom having slightly different energies
redistribution of their energies to form a new orbital which have identical shape, equivalent energy is known as a hybridization। अब देखो यहाँ पर एनर्जी, एस की एनर्जी अलग थी, पी की एनर्जी अलग थी, एस की एनर्जी पी से कम थी ना, तभी हम एस को पहले फिल करते हैं। एस की एनर्जी पी से कम थी, अब इन दोनों ने अपनी एनर्जी को मिक्स करके एक तरीके के एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना लिए 4, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग करेंगे और एक जैसे ही बॉन्ड बनेंगे हमारे कंपाउंड में, ठीक है। मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले ही दिखाया, देखो समझाने के टाइम मैंने दिखा दिया ना, ऐसे देखो हमारे पास यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड स्टेट दिखाई हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, 1 इलेक्ट्रॉन 2s में है, 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है, ठीक है। इन्होंने इंटरमिक्स होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर इन्होंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, ये 4 ऑर्बिटल बन गए हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये बॉन्डिंग करेंगे हमारे। अब देखो, ये देखो मेरे पास एक राउंड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, एक देखो 2px 2py 2pz को समझते हो ना, एक जो ऑर्बिटल है p का वो x डायरेक्शन में होगा, एक p का ऑर्बिटल y डायरेक्शन में होगा, और एक z का ऑर्बिटल p का ऑर्बिटल z डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही होते हैं ये, देखो z डायरेक्शन, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, x एक्सिस, ऐसे समझ गए तुम। अब देखो इनकी इंटरमिक्सिंग होकर 4 ऑर्बिटल बने हैं मेरे पास। मैं आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखाता हूँ इन ऑर्बिटल की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से शेप कैसी बनती है हमारी कंपाउंड की। 4 ऑर्बिटल है ना मेरे पास, मैं एक एक करके बनाता हूँ। देखो ये देखो पहली लूप, ये पहला लूप दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो ये सेकंड लूप, ठीक है, 2 लूप रह गए। अब ये थर्ड, ठीक है, अब ये फोर्थ। मेरी ज़्यादा सही नहीं बनी, आप यहाँ से देख लो, ऐसे बने हुए हैं ये, एक sp3 ऑर्बिटल, दूसरा sp3 ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल, ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। इन्होंने कैसी शेप बनाई है, टेट्राहेड्रल। इसके मेन पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर, इनके मेन पॉइंट पढ़ लो बस, यही है इस टॉपिक में, हाइब्रिडाइजेशन में। ईच ऑफ द 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज 1/4 ऑफ s करेक्टर एंड 3/4 ऑफ p करेक्टर। अब देखो एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4। s का ऑर्बिटल कितना है, 1। 1/4 किसका करेक्टर हो गया, s करेक्टर हो गया। और p के कितने ऑर्बिटल हैं, 3। 3/4, 3/4 कितना हो गया, p का करेक्टर हो गया, ठीक है। 3/4 p का करेक्टर हो गया, 1/4 s का करेक्टर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे हो गया। This type of orbitals are formed when carbon atoms form only single bond with the other atoms। अब ऐसी बॉन्डिंग ऐसी हाइब्रिडाइजेशन ना उनमें होती है जहाँ पर हमारी सिंगल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग नहीं होती उन कंपाउंड में। Since one of the loop of an sp3 orbital is much larger than the other, it can overlap better with the another orbital when it form a bond. Therefore sp3 hybridized orbital form strong bonds than formed unhybridized s and p orbital। अब देखो इसने ऐसे कहा है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं करते इनकी शेप के कारण, बट क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसका शेप ऐसी है कि उसकी एक साइड अच्छे से बॉन्ड कर सकती है दूसरे एटम्स के साथ। लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन ले आते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर सकती है। इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो s और p के अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब
एक्सप्लेन द कंपाउंड्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एग्जांपल्स, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जहाँ पर हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो CH4 मीथेन, मीथेन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मीथेन एंड इथेन, इथेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो मेरे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली ऐसे। यहाँ पर देखो चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। यहाँ पर समझ रहे हो ना, sp3 ऑर्बिटल जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया, इन्होंने मिलके अपना शेयरिंग करके ऑक्टेंट पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल पूरा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल पूरा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल पूरा, ठीक है। ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंगल यहाँ पर कितना होता है, एंगल याद रख लेना, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, 110 पिकोमीटर्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इथेन की एग्जांपल। यहाँ पर पिछली बार चार हाइड्रोजन लगे हुए थे ना, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटाकर मैंने इसका दूसरे CH3 कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग कर दी। देखो ये एक CH3 कंपाउंड है, C कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन CH3 कंपाउंड, यहाँ पर एक CH3 कंपाउंड है, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर एक क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, इसमें ऐसे sp3 CH3, ठीक है, ऐसे होगा इथेन का। In the formation of molecule, both the carbon atoms undergo sp3 hybridization. One of the sp3 orbital of one carbon atom overlap with the sp3 orbital of another carbon atom, ठीक है, and form sigma bond. Remaining sp3 orbital of each carbon atom overlap the s orbital of hydrogen to form ch sigma bonds, ठीक है। समझ गए। इथेन का एक बॉन्ड बना दूसरे मतलब इथेन में क्या है, 2 कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन आपस में किससे जुड़े हैं, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अब 3 बॉन्ड रह गए दोनों के पास, वो किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये इथेन की एग्जांपल होगी, आप पढ़ के देख लेना, इसे इजी है। नेक्स्ट ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब हमारे एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, आप ऐसे समझ लो ना सीधा, जब आपके पास आएगा sp2 आप समझ लोगे एक s का ऑर्बिटल जा रहा है, 2 p के ऑर्बिटल जा रहे हैं, मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, इन्होंने बना ली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर एक p का ऑर्बिटल रह गया ना, ये देखो ऐसे रिमेन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड, एक p का ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक बात को ध्यान में रखना, जब भी हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कोई भी अगर तीनों p में से किसी एक को छोड़ना होगा ना अनहाइब्रिडाइज्ड, हम z को छोड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी समझ लो, नेक्स्ट वाला आने वाला है उससे भी समझ लो, अगर 3 p ऑर्बिटल्स में से आपको किसी एक को चुनना होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो आप x को चुन लोगे, y को छोड़ दोगे, ऐसे समझ लो। जब 2 चुनने हैं तो x y चुन लिए, जब एक ही चुनना है तो सिर्फ x को चुन लिया, ठीक है। तो देखो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर, ठीक है,
ये 2p z ऑर्बिटल। ये डायग्राम ना थोड़ी ठीक नहीं है, ये गलत है डायग्राम। देखो यहाँ पर z की डायरेक्शन ऐसे दिखानी पड़ेगी हमें। अब देखना मैं कैसे दिखाता हूँ। लाइक हमारे पास पहले दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये z डाला हो गया, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, sp2, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2, ठीक है। यहाँ पर तीसरा बना दो ऐसे, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया sp2, ठीक है। ये p ऑर्बिटल हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड, ये 3 ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे दिखाना होगा z को, ठीक है। अब ये होगी इसका स्ट्रक्चर। पॉइंट टू रिमेंबर, फिर से कौन से पॉइंट याद रखने हैं हमने इसमें। दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव 1/3 s करेक्टर एंड 2/3 p करेक्टर। अब कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है टोटल? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना sp2 में, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। s कितना है? 1/3 s करेक्टर, 2/3 p करेक्टर, ठीक है। द इफेक्टिव साइज इज स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो इन ऑर्बिटल का साइज होगा ना, इनका साइज होगा वो sp3 से थोड़ा सा छोटा होगा। कार्बन एटम्स यूज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल व्हेन इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। जब भी डबल बॉन्ड्स बनेंगे ना, तब ऐसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, याद रखना। As with the sp3 orbitals, sp2 orbitals are also oriented in a specific direction and form strong bonds। ये ना एक डायरेक्शन में, मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है ना, इसमें z की डायरेक्शन ऐसे होगी, p की ऐसे होगी, ऐसे ये ओरिएंट होकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं ये भी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इथीन, इथीन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ sp2 hybridization। Let us illustrate the process of sp2 hybridization by considering the formation of molecule of ethene। Here both of the carbon atom present in the molecule undergo sp2 hybridization। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है हमारे पास, दोनों ही कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जा रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वन ऑफ द 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम। अब देखो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इन दोनों का एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो आपस में बना लिया इन्होंने सिग्मा बॉन्ड, दोनों कार्बन ने एक बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए इनके, दोनों के दो दो, ठीक है। ये दोनों ने बना लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ठीक है। अब दोनों के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा है, ये देखो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है पड़ा है, इसने कौन सा बॉन्ड बना लिया? पाई बॉन्ड, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, कौन सी बॉन्डिंग होगी? ये डबल बॉन्डिंग, ठीक है। द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम ओवरलैप टू अ स्मॉलर एक्सटेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स एट द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द 6 एटम्स टू फॉर्म अनदर cc बॉन्ड विच इज हाउएवर वीक एंड टर्म्ड एज पाई बॉन्ड। ये ना कैसे होगा? अब देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अगर पूरा बॉन्ड मेरा ऐसे है, अगर मेरे पूरे हाइड्रोजन भी ऐसे लगे हुए हैं, सारे हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग ऐसे प्लेन में है, तो देखो जो पाई बॉन्ड्स होंगे ना, जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो कैमरे की तरफ ऐसे बने होंगे, मीन्स बाहर को आ रहे होंगे, बाहर को आ रहे होंगे। यहाँ पर आपस में इनका पाई बॉन्ड बना होगा ऐसे ऊपर से, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ये प्लेन है, प्लेन में सारे बॉन्ड बने हुए हैं। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऐसे है, प्लेन के बाहर आ रहा है, वो ऐसे बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड होगा ये, ठीक है। ऑल दी हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड आर, मैं ऐसे कह देता हूँ, ऑल दी हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड आर इन द प्लेन बट द अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया मेरा इथेन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट रहेगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको समझो, sp हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हो, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया, दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए, ठीक है। ये होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। आप ना रिमेनिंग मैं आपको ब्रीफ मतलब ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए ये सारा कॉन्सेप्ट, बट आपको ना एक बार इसको पढ़ना भी पड़ेगा। एक आप कैजुअल रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी, जो मैंने PDF नोट्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही बुक के, आपको वो पढ़ने होंगे एक बार तो, ठीक है। सो एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। अब देखो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, समझ गए। ये एक 2py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये होगी शेप किसकी, sp हाइब्रिडाइज्ड, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड द 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, शेप हो गई ये। The sp hybridized orbitals have 1/2 s character and 1/2 p character। अब देखो दो sp हाइब्रिडाइजेशन, दो ऑर्बिटल है ना, 1/2 s करेक्टर हो गया, 1/2 p करेक्टर हो गया। इसमें इसका जो साइज होगा वो sp2 एंड sp3 दोनों से छोटा होगा। कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन व्हाइल देयर इज अ ट्रिपल बॉन्डिंग। जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी तब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। लाइक sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp ऑर्बिटल आल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएंगे। अब लास्ट एग्जांपल देखो इसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन लास्ट है ये। आप देखो यहाँ पर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देखो ये दो कार्बन है मेरे पास, कार्बन, स्टाइलिन की बात कर रहे हैं हम। स्टाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया एक कार्बन का, ठीक है। ये दूसरे कार्बन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अब देखो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों का तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ही लेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो दोनों का बचा होगा वो आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए दोनों के, ठीक है। अब देखो 2pz वाला 2pz वाले के साथ पाई बॉन्ड बना गया, ठीक है। 2py वाला 2py वाले के साथ पाई बॉन्ड बना गया। दो कौन से बन गए, पाई बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पढ़ के देखते हैं अब। Styrene affords an example of molecule which utilize two sp hybridized orbital of carbon atoms. In the formation of this molecule, one of the sp orbital of each carbon atom mutually overlap to form sigma bond between two carbon atom and one hydrogen and they also form a sigma bond with the hydrogen, ठीक है। The py and pz orbital of each two carbon atoms which are concentrated along the y and z axis of a right angle to each other overlap slightly along their side resulting in the formation of two pi bonds। ये ना दो p वाले जो बॉन्ड्स होंगे दोनों के, p वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, z वाले एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, दो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। as is obvious from the above discussion, the carbon to carbon triple bond is made up of one sigma bond and two pi bonds। जो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन टू पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे जाके ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो बॉन्ड स्ट्रेंथ। थैंक यू।